जय सिया राम। दोस्तों, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड की बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। इधर रावण अपनी सभा में बैठा हुआ है और मंत्रियों से सलाह ले रहा है कि राम जी की सेना समुद्र तट पर आ पहुंची है, अब हमें क्या करना चाहिए। उसी समय दोस्तों विभीषण जी वहाँ आ जाते हैं और विभीषण जी ने अपने भाई रावण के चरणों में प्रणाम किया है और अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पा करके ये वचन बोले हैं कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे सलाह पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। विभीषण आज रावण से क्या कह रहा है, इन चौपाइयों के माध्यम से आप सुनेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। कथा अच्छी लगे तो जय सिया राम जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो शुरू करते हैं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमते शोभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चैत के चंद की नाई। विभीषण जी कहने लगे, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही नहीं देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहे न कोऊ। विभीषण जी कहने लगे, 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वही भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हर रघुबीर भजऊ भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। तात रामो नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला, ब्रह्म अनामय अजु भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। दोस्तों विभीषण जी कहने लगे, हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं और अनंत ब्रह्म हैं। गोध्वज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं।
ताहि बैरु तज नाय माथा, प्रणतारे तो भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहो बेदेही, भजऊ राम बिन हेतु सनेही। विभीषण जी कहने लगे हैं भाई, बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दो और बिना ही कारण इसने करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नामो त्रय तापो न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में है समझ लीजिए। बार बार पद लाग्यूं, विनय करऊं दस शीस। परिहरमान मोह मधु भजऊं कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी की शरण लीजिए। मुनि पुलिस निज शेष सन, कही पठई यह बात। तुरत सो में प्रभु सन, कही पाए सुबसरु तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवा भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुने अति सुखुमाना। तात अनुज तव नीत विभूषण, सो उर धरऊ जो कहतु विभीषण। रिपु उत्करस कहत सठि दो, दूर न करहु इया है को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। सुमित कुमित सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमित तह विपत्ति निदाना। विभीषण जी कहने लगे हैं भाई, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि ये सबके हृदय में रहती हैं। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उर कोमित बसी विपरीता, हित अनहित मान और पुप्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण कह मांग्यो, राख्यो मोर दुलार। सीता देहु राम कहो, अहित न होई तुम्हार। हे भाई, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। दोस्तों, इस प्रकार से विभीषण रावण को समझा रहा है। उसके बाद क्या होता है
वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम।